आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का मैं आभारी हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया कि आप सबके बीच में मैं वचन बाँट सकूँ और मैं हमारे पासवान का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी अगुवाई के लिए जिस रूप से वो हम सबको अगुवाई करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे अच्छे अगुवे प्रभु ने हमारे जीवन में दिए हैं। कितने में से आप खुश हैं? यस, थैंक यू। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आज जो विषय है वो है परमेश्वर की ओर से सुनना, हियरिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से सुनना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस दर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं उस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर को सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। जो हमारे हिंदी कलीसिया के लिए पासवान ने पिछले साल दर्शन लिया था कि इस शहर में एक अच्छी कलीसिया हिंदी भाषियों के लिए हो, तो इस दर्शन को पूरा करने के लिए भी हमें परमेश्वर की ओर से सुनना जरूरी है। आमीन। मसीह जीवन सच में एक अद्भुत और आनंदमय जीवन है और मसीह जीवन को सफल बनाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से सुनना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति यूहन्ना 3:6 में लिखा है, एक बार बहन किरण हमें हेल्प करेंगी। यूहन्ना 3:6। यूहन्ना 3:6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमीन। थैंक यू। जो शरीर से जन्मा है शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। और जो व्यक्ति आत्मिक है वो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा। अब जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो हमें परमेश्वर से सुनना अत्यंत आवश्यक है। यूहन्ना 8:47 में लिखा है, यूहन्ना 8:47 में, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम थैंक यू, इसको नहीं। थैंक यू। जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से है, वो परमेश्वर की आवाज को, उसकी बातों को सुनता है। आमीन। आमीन। कई बार हमारे अंदर ये प्रश्न आता है कि हमें परमेश्वर से क्यों सुनना है? क्या जरूरी है कि हमें परमेश्वर की बातें सुननी है? यस, बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की बातें सुननी है, क्योंकि परमेश्वर से सुनना यानी परमेश्वर की ओर से सुनना, पहला मेरा पॉइंट है, परमेश्वर की ओर से जो सुनना जीवन है। जो व्यक्ति, जो मसीह भाई बहन परमेश्वर की ओर से नहीं सुनते हैं वो जीवन का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि परमेश्वर से जब हम सुनते हैं सच में एक ऐसी सामर्थ प्रवाहित होती है जो बयां से बाहर है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6:63 पद। इसमें क्या लिखा है? यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। थैंक यू। आत्मा जीवनदायक है, आत्मा ही जीवन है, यानी परमेश्वर का वचन, उसकी सामर्थ जीवन है और शरीर से कोई लाभ नहीं है। यानी कि अगर हम भौतिक होते हैं तो परमेश्वर की बातें हम सुन नहीं पाते। आत्मा जीवन है और जो कही गई बातें, जो शब्द परमेश्वर ने हमसे कही है, उसमें आत्मा है, सामर्थ है और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कि परमेश्वर की आत्मा, उसकी आवाज को सुनना ही जीवन है। और कितने में से आप जो है उस जीवन को चाहते हैं? अगर उस जीवन को चाहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना जरूरी है। भजन संहिता 85 का 8 में लिखा है,
मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर की बातों को सुनूं, क्योंकि वो शांति की बातें कहता है। हमें परमेश्वर की आवाज क्यों सुनना है? क्योंकि परमेश्वर की आवाज जब सुनते हैं वो हमेशा शांति की बातें कहता है। हाँ, और इसमें लिखा है लोग मूर्खता में ना पड़ें, क्योंकि परमेश्वर जब हमसे बातें करता है तो वो हमेशा शांति की, प्रेरणा की, आशीष की बातें ही हमसे करता है। तो क्यों ना मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, निरंतर उसकी ओर ध्यान लगाऊं और कहूं परमेश्वर तू मेरे से बातें कर, क्योंकि तेरी बातें हमेशा शांति की होती हैं और आशीष की होती हैं। यशाया 55 का उसके 3 पद में लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हाँ, ध्यान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ ताकि तुम्हारी आत्मा जीवित रहे। परमेश्वर खुद कहते हैं उसके वचन में कि तुम मेरे पास आओ, मेरी बातें सुनो, ताकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जीवन जीवित रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर की आवाज को हमें क्यों सुनना है। या कई बार आप में ऐसे कईयों को ये प्रश्न आता होगा कि परमेश्वर कैसे बातें करता है, कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। उसके लिए परमेश्वर के स्तर, अपने स्तर को परमेश्वर के उस जगह पे लेके आना है जहां परमेश्वर हमसे बातें कर सके। पहला है, मेरा पहला पॉइंट था कि परमेश्वर की ओर से सुनना जीवन है। और हम इन 3 पदों में हमने देखा कि परमेश्वर कैसे कहता है कि उसकी आत्मा जो है हमें जीवन देती है। उसकी बातें जब हम सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, और परमेश्वर खुद कहते हैं कि मेरे पास आओ ताकि तुम्हारी आत्मा जीवित रहे। हालेलुया। देखिए, हम अगर मसीह बन के रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में जीवित रहना वो अलग बात है। दूसरा, परमेश्वर अपने लोगों से हमेशा संबंध बनाना चाहता है, निरंतर। आप सोचते होंगे कि परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर संबंध बनाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों को, नए नियम की कलीसिया को अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा दी है। और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो निरंतर चिताता है, जो निरंतर हमसे बातें करता है, हमें प्रेरणा देता है। परमेश्वर कम्युनिकेटर है, वन साइडेड नहीं है ये रिलेशनशिप। परमेश्वर हमारे बीच में जो संबंध है वो दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। और परमेश्वर भी अपने लोगों के साथ निरंतर संबंध बनाना चाहता है। आप पुराने नियम को देख सकते हैं। पुराने नियम में आप देखिए कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों से कम्युनिकेट करता रहा। यहाँ पर हम देखेंगे समूएल के जीवन से। समूएल जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने जो है उसे मंदिर में समर्पित कर दिया था। समर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि पहला शमूएल इसकी 3 अध्याय का 9 से 10 पद में आप देखें। पहला शमूएल 3 अध्याय 9वां पद। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। 10वां। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। थैंक यू। यहाँ पर हम देखते हैं कि समूएल को परमेश्वर ने कम से कम कई बार, 2-3 बार पुकारा। उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था।
परमेश्वर का वचन उस समय भविष्यवाणियां हो नहीं रही थी, और समूएल के पास परमेश्वर की आवाज आई। एली नबी भी समझ नहीं पाया कि क्या करना है, सॉरी प्रीस्ट। लेकिन समूएल को परमेश्वर का वचन पहुंचा, और समूएल का प्रत्युत्तर क्या था? समूएल का प्रत्युत्तर था कि हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। आपको पता है कि समूएल जब दर्शन दिया, जब परमेश्वर ने समूएल से बातें की, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने समूएल को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, क्योंकि समूएल ने परमेश्वर की आवाज सुनी। इस्राएल का एक अच्छा न्यायी बनके, एक अच्छा भविष्यवक्ता बनके समूएल उभरा। अगर समूएल परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता तो इस्राएल में इतनी अच्छी नबी हमें नहीं मिलता, और इतना अच्छा न्याय भी नहीं मिलता। समूएल ने ही साउल को अभिषेक किया, समूएल ने ही दाऊद को अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को समूएल ने सुना, पूरा कोर्स ही बदल गया। अगर सोच लीजिए, समूएल संवेदनशील नहीं होता, समूएल उस दिन प्रत्युत्तर नहीं देता कि प्रभु तू बोल, मैं सुन रहा हूं, तो शायद परमेश्वर समूएल को उस रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता जिस रूप से परमेश्वर ने समूएल को इस्तेमाल किया। आज हम उनकी कहानी को पढ़ के प्रेरणा पाते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की है। सिमिलरली कई बार परमेश्वर हमसे संबंध बनाना चाहता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रत्येक दिन परमेश्वर हमसे संपर्क करता है, लेकिन हम कई बार प्रत्युत्तर दे नहीं पाते, जिसके वजह से उस बड़ी मात्रा में परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता है जैसे परमेश्वर करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर हम सबसे कनेक्शन यानी कि संबंध बनाना चाहता है। उस संबंध में कुछ क्राइटेरिया है। आप परमेश्वर की आवाज को क्लियर कट सुन पाते हैं। वो क्राइटेरिया है आपका एक अनुशासित जीवन, परमेश्वर के वचन में, उपवास और प्रार्थना में, संगति में, विश्वास में। ये सारी चीजें क्राइटेरिया हैं कि परमेश्वर की आवाज को साफ रूप से सुनने का। जो व्यक्ति उपवास नहीं करता, जो व्यक्ति बाइबल पाठ नहीं करता, जो व्यक्ति संगति में नहीं रहता, जो विश्वासी विश्वास का जीवन नहीं जीता, वो कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। हेलो, कितने में से आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? थैंक यू। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो क्यों ना हम उपवास का जीवन जिए, बाइबल पाठ में, वचन में आगे बढ़ें, संगति में आगे बढ़ें, और प्रार्थना का जीवन और विश्वास का जीवन को एक स्तर ऊपर करें। आप देखिए, आप दूसरे एक अलग स्तर में पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर आपसे स्पष्ट रूप से बातें करना प्रारंभ करेगा। और जिस दिन परमेश्वर आपसे स्पष्ट रूप से बातें करना प्रारंभ करेगा, उस दिन जो है आपका जीवन अलग ही आशीषमय बन जाएगा। कई लोगों, मेरे लाइफ टाइम में मैंने देखा है, कई लोगों के पास ये प्रश्न है कि परमेश्वर से कैसे हम क्लोजनेस में आए। जितने करीब परमेश्वर के पास आओगे, उतनी ही स्पष्ट रूप से उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। मेरा पहला पॉइंट था, परमेश्वर की ओर से सुनना जीवन है। मेरा दूसरा पॉइंट था कि परमेश्वर अपने लोगों से संबंध बनाना चाहता है। ये उसकी ओर से ही आह्वान, हमारे लिए इन्विटेशन है। वो संबंध बनाना चाहता है, वो आवाज देता है। ये केवल हम हैं कि कई बार उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। मेरा तीसरा है,
परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें संवेदनशील होना है। इस संसार में आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, गुड़गांव जैसे शहर में, आप बाहर निकलते हैं तो देख कितना शोरगुल है, बहुत ज्यादा नॉइज है। और कई बार आप देखिए, अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं या 10 लोगों के बीच में कोई भी सलाह आप रखते हैं, तो आप देखिए कितने ओपिनियन एक साथ आते हैं अलग अलग। तो कई बार आप जो है कोई भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग एक ओपिनियन है, सोचने का अलग जरिया है। लेकिन प्रभु में हमें आगे बढ़ने के लिए एक ही आवाज है, वो है परमेश्वर की आवाज। कलीसिया में भी अगर एक दर्शन में हमें आगे चलना है तो केवल एक ही आवाज सुनना है, वो है परमेश्वर की आवाज। हो सकता है मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से भिन्न हो, अलग हो, लेकिन क्योंकि हम एक परिवार हैं कलीसिया रूपी, तो कलीसिया में हमें परमेश्वर की आवाज को ही प्राथमिकता देनी है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं उसको दरकिरार करना है। आमीन, हालेलुया। तब हम निश्चित रूप से परमेश्वर की आत्मा में होकर आगे बढ़ेंगे और हमें सफलता मिलेगी। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। थैंक यू। आप उसकी भेड़ें हैं, और वचन में लिखा, मेरी भेड़ें मुझे सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे हो लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि आप अगर चरवाहे को देखेंगे तो चरवाहे के पीछे भेड़ें फॉलो करती हैं विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के उनके पीछे चलती हैं, क्योंकि भेड़ें जानती हैं अपनी चरवाहे को अच्छी तरह से। सिमिलरली चरवाहा भी जानता है अपने भेड़ों को, और दोनों एक दूसरे की आवाज को समझते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध अटूट है, साथ साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, और उसकी आवाज को समझना और संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी भेड़ हैं तो निश्चय ही आप उसकी आवाज को सुनेंगे। अगर आप उसकी भेड़ नहीं है तो उसकी आवाज को आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे, जैसा कईयों का डाउट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बीच में म्यूजिशियंस पता नहीं कितने लोग हैं, शेन शायद अभी लॉग इन हुआ है कि नहीं पता नहीं। म्यूजिशियंस आप देखेंगे, जब वो म्यूजिशियंस म्यूजिक बजाते हैं, गिटार या कीबोर्ड जो भी बजाते हैं, वो ट्यून्स को आसानी से पकड़ लेते हैं, कौन सा ए कॉर्ड है, कौन सा बी कॉर्ड है, कौन सा कॉर्ड है, क्योंकि उनकी ईयर संवेदनशील हो गई है उस ट्यूनिंग से। लेकिन अगर जो व्यक्ति कीबोर्ड को नहीं जानता है या गिटार की आवाज को समझता नहीं है, उसको आप कोई भी कॉर्ड बजा दीजिए, उसको एक जैसा ही लगेगा। जैसे मैं शुरू में जब म्यूजिक सीख रहा था, तो उस समय जो है मैं क्वायर में था, तो गाता था, तो लोग कहते थे ही सिंगिंग फ्लैट, वो बेसुरा गा रहा है, क्योंकि उस समय उतनी समझ नहीं थी म्यूजिक की। लेकिन जैसे जैसे बाद में समझ में आया, तो कॉर्ड्स की आवाज को कई बार जो है जब गिटारिस्ट ट्यूनिंग करते हैं तो हमिंग करके ही ट्यूनिंग कर देते हैं कॉर्ड्स को। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अकस्टम्ड हैं उस आवाज से। सिमिलरली जब आप परमेश्वर से नित्य प्रतिदिन प्रार्थना में बातें करते रहते हैं, जब आप प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर धीमी आवाज में जब आपसे वचन के माध्यम से और आपकी आत्मा से जब वो बातें करता है, तो एकदम क्लियर, स्पष्ट आप उसकी आवाज को समझ सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। जब आप सुनते हैं तो आपको डायरेक्शन मिलता है। जैसे हमने कहा है पहले ही कि परमेश्वर की आवाज जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज में सामर्थ्य है, क्योंकि हिमांशु भाई ने जब इंट्रोडक्शन दिया था, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने वचन से ही सृजा है। हालेलुया।
तो उसकी आवाज में वो ताकत है सृजने की, प्रोत्साहन देने की, और आपके जीवन की काया को पलटने की सामर्थ्य परमेश्वर की आवाज में है। हालेलुया। मैं हिंदी कलीसिया से प्रोत्साहन करूंगा कि वो संवेदनशील रहें, जब भी आराधना हो तो संवेदनशील रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से संपर्क बनाना चाहता है, और जो लोग संवेदनशील हैं उनसे अपने वचन के माध्यम से बातें करता है। हालेलुया। जब भी आप प्रभु के वेदी के सामने आते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, परमेश्वर धीमी आवाज में आपसे बातें करेगा। मैं एश्योरेंस देता हूं आपसे, क्योंकि आपने विश्वास से उसके वेदी के सामने आया है। आप विश्वास से उससे कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी ओर से सुनना है। इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना 10 अध्याय के 27वें पद में कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की आवाज सुनना सच में जीवनदायक है। जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं, तो एक बार ताप्ती आंटी गवाही दे रही थी कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। तो उस दिन वो कितनी उत्साहित थी। आप वो सुन रही हैं मेरी आवाज को, वो कितनी उत्साहित थी कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। तो अगर परमेश्वर के एक दर्शन से आप इतने उत्साहित हो सकते हैं, तो अगर प्रतिदिन अगर परमेश्वर आपसे बातें करता है तो आप कितने उत्साहित नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा चौथा पॉइंट है डिसर्निंग, समझ रखना कि कब परमेश्वर बातें कर रहा है, उसकी समझ रखना। जब आप उसकी समझ रखोगे, चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में परमेश्वर की आवाज, शैतान की आवाज और अपनी आवाज, तीनों आवाजें गूंजती हैं। जब कोई लड़का या लड़की एक पार्टनर चुनने जाते हैं तो उनको अपनी ही आवाज गूंजती रहती है। जो उनको पसंद आता है वो खुद ही कहते हैं कि जो है मुझे लगता है कि यही व्यक्ति है जो परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है। शैतान की आवाज जो है हमेशा परमेश्वर की आवाज से अलग आता है। परमेश्वर एक दिशा में हमें प्रेरणा देते हैं और शैतान हमें डाउट लेके आकर हमें कंफ्यूजन में डालते हैं। लेकिन निश्चिंत रहें कि जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति में बना है, जो व्यक्ति बाइबल पाठ करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर कंफर्मेशन के ऊपर कंफर्मेशन आपको देके निश्चित करता है कि वो उसकी ही आवाज है। हालेलुया, आमीन। पहला यूहन्ना 4 का पहला पद पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 का 1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत से निकल खड़े हुए हैं। थैंक यू। बहुत सी आत्माएं हैं, हर आत्मा की आप प्रतीति ना करो। समझो कि कौन सी वचन या आवाज परमेश्वर की ओर से है। आप प्लीज जानिए कि हर आत्मा, आपको पता है कि कलीसिया में भी शैतान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है, आपको समझना जरूरी है। लेकिन हम जब परमेश्वर के बच्चे होते हैं तो हम समझते हैं कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से है, कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हर एक बात, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि परखो कि कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है। जब पौलुस और सिलास प्रेरितों के काम में पौलुस और सिलास फिलिपी में सेवकाई के लिए गए थे, वहां पर आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 16 से 18वां पद। प्रेरितों के काम 16 से 18 पद। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली
जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की गाथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। थैंक यू। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास दोनों प्रभु के जन हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं और परमेश्वर की सेवकाई चिन्ह और चमत्कार के साथ करने वाले जन हैं। ये जब फिलिपी पहुंचे, वहां पर एक स्लेव गर्ल जो कि भावी आत्मा यानी कि भविष्यवाणी करती है, वो दुष्ट आत्माओं के जरिए, और उसके जरिए वो अपनी आय कमाती है और औरों को, उनके बॉसेस को भी देती है। जब पौलुस और सिलास उस शहर में पहुंचे तो वो कहने लगी कि ये देखो परम प्रधान परमेश्वर के जन हैं, जो जो उद्धार के मार्ग को हमें बताने आए हैं। और बार बार उनके पीछे जाके ये कहती आई है, अगर आप और हम होते, आत्मा में अगर नहीं चलते तो उनकी बातें मान लेते। लेकिन पौलुस और सिलास जो हैं आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं, वो समझ गए कि परमेश्वर की आवाज नहीं है ये। तुरंत उन्होंने जो है समझ लिया, भाप लिया कि ये दुष्ट आत्मा की आवाज है। तुरंत समझकर उन्होंने उसे घुड़का, उन्होंने उसे डांटा। क्यों हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है? क्यों हमें आत्मा से परिपूर्ण होकर चलना है? क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुनने से हमें डिसर्निंग मिलता है, समझ मिलती है। पौलुस को उस दिन जो है पूरी समझ मिली, इसलिए उसने दुष्ट आत्मा को डांटा। क्योंकि अगर जो है उसे डांटते नहीं उस दिन, तो लोग पौलुस के बजाय उस औरत के पीछे या उस स्लेव गर्ल के पीछे चलने लगते। लोग कहते कि अरे ये भी भविष्यवाणी करने लगी है, ये भी चमत्कार कर रही है, लोग उसके पीछे हो लेते। लेकिन पौलुस ने उस दिन तुरंत दुष्ट आत्मा को डांटा, उसके जीवन से दुष्ट आत्मा बाहर निकली। तो आत्मा में चलना यानी कि परमेश्वर की ओर से सुनने से हमें समझ और परख मिलती है, और जब परख मिलती है तो हम ऐसी परिस्थितियों को आसानी से समाधान कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कई बार आपको भी कई ऐसी बातें आएंगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो आपको कोई अच्छी बातें आप बताते हो तो आपके जीवन में वो निराशा की बातें लेके आते हैं। आपको समझना है कि ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो तब समझ पाएंगे जब आप परमेश्वर की आवाज निरंतर सुनते रहते हैं। निरंतर जब आप उसकी संगति में बने रहेंगे, क्लियर कट, विदाउट एनी डाउट, आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूं या करती हूँ। हालेलुया, आमीन। दूसरा मैं एक और उदाहरण देता हूं, परख की, समझ की, सही निर्णय की। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 1 से 7 पद पढ़ते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको भी प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। थैंक यू। सुंदर नामक फाटक के पास एक लंगड़ा व्यक्ति निरंतर बैठा रहता था और भीख मांगता था।
लेकिन पतरस और यूहन्ना रोज की तरह, बाइबल में लिखा है रोज की तरह, यानी कि वो निरंतर प्रार्थना में उस समय जाते थे। तो इससे पता चलता है कि पतरस और यूहन्ना का जीवन एक आत्मिक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन। जब इस भिखारी ने जब भीख मांगी इनसे, तो इन्होंने पहला काम क्या किया? इन्होंने पहला काम किया कि हमारी ओर ताक। जैसे ही उस लंगड़े व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा, तो उतने में ही इन्होंने असेसमेंट कर लिया, डिसर्न कर लिया, क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण थे। उन्होंने कहा इसे भीख की जरूरत नहीं है। अगर भीख देते तो वो लंगड़ा व्यक्ति आज भी शायद वहीं पड़ा होता। लेकिन क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं, इनके पास एक डिसर्निंग यानी समझ है। उस समझ के जरिए वो समझ गए कि इसे भीख नहीं चाहिए, इसे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, वो है यीशु का नाम। उन्होंने तुरंत उस बात को समझी और डिसर्नमेंट के जरिए एक सही निर्णय लिया, और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से चल उठ, खड़ा हो, तुम्हें चंगाई मिले। और उसी समय उस लंगड़े व्यक्ति को तुरंत चंगाई मिली। आमीन, हालेलुया। अगर हम होते, आत्मिक जीवन में परिपूर्ण नहीं होते, तो ये समझ नहीं आएगी। ये समझ तब आएगी एक स्तर जब हम अपने आप को रोज उठाते हैं, तब ऑटोमेटिक अलौकिक रूप से हम भी अपने आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाते जाते हैं। और जितना स्तर ऊंचा उठता जाता है, उतनी ही हम चिन्ह और चमत्कार में भी चलने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरा कहना है कि संवेदनशील होके कैसे एक समझ हमें मिलती है कि सही निर्णय कैसे परखना है। परख कहां से मिलेगी? जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। अगर कोई दूसरी आवाज को सुनेंगे, जब आपका शरीर भौतिक है तो वो भौतिक रूप से ही सोचता है, लेकिन जब आपका शरीर आत्मिक है तो आत्मिक रूप से सोचेगा। आत्मा के फल उस पे लदे होंगे और उसी रूप से आप उसकी प्रतिक्रिया निकालेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ क्लियर है हमें कि परमेश्वर की ओर से सुनना कितना जरूरी है। जितने युवा भाई बहन लोग भी हमारी संगति में जुड़े हैं, हमेशा मैं युवाओं के बीच में ज्यादातर सेवकाई किया हूं, तो मुझे पता है कि दर्शन परमेश्वर की ओर से सुनना जरूरी है। और जहां दर्शन नहीं, जहां उसकी आवाज नहीं, वहां हम स्थिरता में चले जाएंगे, एक्टिविटीज करते रहेंगे, लेकिन उस कार्य को अंजाम दे नहीं पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। आप सब अभिषिक्त जन हैं, आप सब परमेश्वर के खास और चुने हुए लोग हैं, और हमें परमेश्वर से सुनने के लिए अपने स्तर को उठाना है। इसको कहते हैं, आप कितने लोग आप जानते हैं कि ISO सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरत होती है? कोई कंपनियां जब ISO सर्टिफिकेशन लेती हैं तो कुछ क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, है ना? इस क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तब जाके आपको ISO जो भी है आपको दी जाती है। सिमिलरली आप कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी है, तो मैं आपको एक क्राइटेरिया देता हूं, वो है अपना प्रार्थना का जीवन एक स्तर ऊंचा कीजिए, बाइबल पाठ में एक स्तर ऊंचा कीजिए, उपवास और प्रार्थना जारी रखिए। आप देखिए परमेश्वर कैसे बातें करता है आपसे। सच में परमेश्वर जो है आपसे साक्षात वचन के माध्यम से जरूरत के अनुसार आपसे स्पष्ट रूप से बातें करता है, और आपका आत्मिक जीवन भी एक स्तर ऊपर चला जाता है। भौतिक व्यक्ति कहता है कि मुझे आत्मिक बातें समझना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको उस आत्मिक बातों को समझने के लिए उस स्तर पे अपने आप को उठाना पड़ेगा। और जैसे ही उठाते हैं, परमेश्वर आपसे
संपर्क साधना शुरू करता है, ये है फ्रीक्वेंसी। आप जिस फ्रीक्वेंसी को जो आप चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी में आपको आना पड़ेगा, तब जाके ही वो कनेक्टिविटी बनती है। सिमिलरली परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। आप प्रार्थना नहीं करेंगे और कहेंगे परमेश्वर मुझसे बातें करें, आप वचन पाठ नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझसे बातें करें, आप चर्च नहीं जाएंगे, संगति में नहीं बने रहेंगे, लाइफ ग्रुप में नहीं बने रहेंगे, नहीं, परमेश्वर ऐसे बातें नहीं करता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं और वो भी मुझे जानती हैं। ये है सार इसका, कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर हमें भी जब जानता है, तो उसकी आवाज आप देखोगे, चाहे कितनी ही कोलाहल क्यों ना हो, उसकी आवाज को आप स्पष्ट सुन पाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कह दिया कि उसकी आवाज जीवन है। हालेलुया। जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं, सच में एक एनकरेजमेंट, सच में एक ऐसा प्रोत्साहन जो बयां से बाहर है, वो आपको मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो सारांश में मैं ये कहूंगा, अंत में इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 7वां पद हम पढ़ते हैं। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। हाँ, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। अगर आज उसकी आवाज को सुनते हो, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। परमेश्वर, कई बार हम गलतियां करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें उस रूप से दंड नहीं देता जैसा देना चाहिए। तो कई बार हर व्यक्ति जो है, इंसान गलतियां करता है, लेकिन आज अगर हमारी इच्छा एज अ कलीसिया, हिंदी कलीसिया के रूप में अगर हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, तो आइए अपने फ्रीक्वेंसी को उसके फ्रीक्वेंसी के लेवल पे लेके आते हैं। हालेलुया। निश्चय ही कनेक्टिविटी बनेगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है और हम एकदम नीचे स्तर पे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। कई बार जनरली ऐसा होता है कि परमेश्वर उंडेल यहाँ रहा है और हम अपने पात्र को यहाँ खोल के रखे हैं। पोजीशनिंग भी जरूरी है। हालेलुया। जब पोजीशनिंग सही होती है, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को अपने लोगों में उंडेलने के लिए निरंतर तैयार है, क्योंकि वो आशीषमय परमेश्वर है, अपने लोगों से अति प्रीति रखता है और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आवाज को सुन के सामर्थ के, चिन्ह और चमत्कार के काम करें। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसकी आवाज ही है हमें सफलता देगी। उसकी आवाज को क्यों सुनना है? क्योंकि उसकी आवाज ही है हमें सही मार्ग पे ले जाती है, हमें गलत निर्णयों से बचाती है, दुष्ट के हर एक हरकतों को समझने में हमारी सहायता करती है और उस चट्टान पे हमें मजबूत करने में हमारी सहायता करती है परमेश्वर की आवाज। तो आइए, क्यों ना हम उस जीवन को, यानी कि उसकी आवाज हमारे लिए जीवन है, उस जीवन को आज हम अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कहेंगे, परमेश्वर, मैं अपने हृदय को, मेरे परिवार को खोलता हूं तेरी आवाज सुनने के लिए, मुझसे बातें कर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तू धन्य है, अपने लोगों को अद्भुत रीति से आशीष देने वाला परमेश्वर, अपने लोगों से स्पष्ट रूप से बातें करने वाला परमेश्वर, अपनी कलीसिया को दर्शन देकर अपने लोगों को सहभागी बनाने वाला परमेश्वर तू है और तू धन्य है। आज हमने सुना है कि प्रभु तेरी आवाज को सुनना कितना अनिवार्य है, क्योंकि तेरा आवाज सुनना प्रभु जीवन है, हमें एक नई ताजगी मिलती है। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि हमारी कलीसिया को तू अपनी स्पष्ट आवाज से तू बातें कर, केवल बातें ही नहीं, हमें वो समझ दे परमेश्वर, जिससे हम आत्माओं की परख कर सके, ताकि हम एक चिन्ह और चमत्कार का जीवन जी सके। परमेश्वर,
एक बार एक आशीषमय जीवन के लिए, दुष्ट के हरकतों को समझने के लिए प्रभु तेरी आवाज हमें सुनना जरूरी है। एक बार सारी महिमा देते हैं, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उन्हें तरोताजा कर परमेश्वर, और उन्हें ये चेतना दे कि प्रभु तेरी आवाज को सुनना उनके लिए प्राथमिकता बन जाए। एक बार सारी महिमा देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो, सबने कहा आमीन।